अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा दिलचस्प, मुनफरिद और सबक आमोज़ वाक़या जहाँ इंसानों ने झूठ बोल बोल कर हक़ाइक़ को मसख़ कर दिया। मगर हैरत की बात यह हुई कि बेज़ुबान पलीद कुत्ते गवाही देकर सच को सामने ले आए। एक शहर के लोग खुदगर्ज़ और धोखाबाज खसलत के मालिक थे। वो झूठ बोलने और झूठी गवाही देने के लिए मशहूर थे। हैरत की बात यह थी कि वो इस कबी काम को सर अंजाम देने में ज़रा भी शर्माते नहीं थे और गोया ये उनके बाएं हाथ का खेल था। उसी शहर में एक नौजवान मर्द और औरत एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने खुफिया तौर पर निकाह करने का फैसला कर लिया। उन्होंने निकाह खां और दो गवाहान का बंदोबस्त किया और यूं शरीयत के मुताबिक निकाह के मुकद्दस बंधन में बंध गए। गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर लिया और अलग घर में रहने लगे। उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि चंद माह बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगीं और मामलात बिगड़ते ही चले गए। आखिरकार शौहर ने बीवी को घर से निकाल दिया और उससे तमाम शरई हकूक़ से भी महरूम कर दिया। नौजवान शरीफ खातून अब कहाँ जाए, उसके लिए ये बहुत परेशानी की बात थी। परेशान हाल औरत शहर के काजी के पास मुकदमा ले गई और सारी सूरत हाल से आगाह किया। काजी ने कुछ सोच विचार की और फिर कहा, तुम्हारे इस निकाह की तो किसी को खबर ही नहीं। ये निकाह कब, कहाँ और कैसे हुआ था? क्या तुम्हारे पास इसके सबूत मौजूद हैं? खातून बोली, काजी साहब, हमारा निकाह बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक निकाह खां ने पढ़ाया और गवाहान भी मौजूद थे, मगर मेरे मियाँ की नीयत में अब फतूर आ गया है। काजी साहब ने खातून के शोहर और गवाहान को अदालत में तलब कर लिया, मगर अजीब बात यह हुई कि गवाहान मुकर गए और उन्होंने भरी अदालत में खातून को पहचानने और निकाह से साफ इनकार कर दिया। काजी साहब ने उन्हें कुछ वक्त दिया कि वो अच्छी तरह याद कर लें, जुल्लत में कहीं हक़ाइक़ को मसख़ ही ना कर दिया जाए। चंद लम्हों के बाद काजी के दोबारा पूछने पर गोया गवाहान ने आंखें ही फेर लीं और बैक ज़ुबान कहा कि हमने तो आज से पहले इस खातून को कभी देखा तक ही नहीं। हम इस निकाह से बिल्कुल लाइल्म हैं। ये औरत हमें जानबूझकर इस मामले में घसीटना चाहती है। काजी साहब एक घाघ और मुदब्बिर व दाना इंसान थे। चर्ब ज़बान गवाहान का बयान सुनकर उनके कान खड़े हो गए। वो साइल खातून, शोहर और गवाहों को बैक वक्त गहरी नज़रों से देखते रहे और फिर खातून से एक अनोखा सवाल पूछा। कादी साहब बोले, जिस घर में तुम अपने शोहर के साथ रहायश पजीर रही हो, क्या उस घर में कुत्ते भी थे? खातून ने ताज्जुब का इजहार किया और फिर बोली, जी काजी साहब, मेरे इस शोहर ने आला नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं और वो इस वक्त भी घर में मौजूद हैं। काजी साहब ने खातून का जवाब सुनकर एक लंबा सांस लिया और फिर औरत से एक और हैरत अंगेज सवाल पूछा, मोहतरमा, क्या आप कुत्तों की गवाही और उनके फैसले को कबूल कर लेंगी? खातून की हैरानगी उरूज पर पहुंच चुकी थी। इस बेयकीनी के आलम में काजी साहब को देखा, अदालत में मौजूद अपने खावंद पर एक निगाह डाली और फिर घूरते हुए उन गवाहान के मनहूस चेहरे देखने लगी जो सरासर झूठ बोल रहे थे। वो चंद लम्हे खामोश रही और फिर फौरन बोली, जी काजी साहब, मुझे इन पलीद कुत्तों की गवाही और फैसला कबूल होगा। मैंने उन्हें अपने हाथ से खिलाया पिलाया है। उम्मीद है नमक हरामी नहीं करेंगे। काजी साहब ने औरत की बात सुनकर एक और अनोखा हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा, खातून के इसके शोहर के घर ले जाया जाए। अगर वो कुत्ते इस खातून के देखकर भौंकने लगे तो ये खातून झूठी है, और अगर वो कुत्ते औरत को देखकर इसके कदमों को चाटने लग जाएं और इसके आगे पीछे फिरने लगें, खुशी से मालकन का इस्तकबाल करें, तो खातून का दावा
درست تسلیم کر لیا جائے گا، جبکہ اس کا شوہر اور گواہان جھوٹے ہوں گے۔ قاضی صاحب کا یہ حکم سنتے ہی خاتون کے شوہر اور ان گواہان کا چہرہ فک ہو گیا۔ ان کی پریشانی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ جھوٹ پکڑے جانے کے خوف سے ان کا جسم کپ کپانے لگا اور ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ قاضی صاحب اور عدالت میں موجود تمام لوگ سمجھ گئے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ گویا فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے عورت کو ساتھ لیا اور اس کے شوہر کے گھر کی جانب چل پڑے۔ وہ ابھی دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ کتے بھاگ کر آئے اور عورت کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ وہ عورت سے اپنی فرما برداری کا اظہار کرنے لگے اور مالکن کو گھر میں پا کر بہت خوش تھے۔ گویا وہ اس کی جدائی میں مغموم تھے اور آج اچانک اس کو سامنے پا کر خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ سپاہیوں نے واپس آ کر قاضی صاحب کو اطلاع دی تو ان کا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا، کیونکہ ان کی اس عجیب حکمت عملی کی وجہ سے ایک عورت کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ لوگ ان کذابوں اور دھوکہ بازوں کو سخت ملامت کرنے لگے، جبکہ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا اور ان جھوٹوں کو سزا کے طور پر سر عام کوڑے لگانے کی سزا دی گئی جو ایک شریف عورت پر ظلم کرنا چاہتے تھے۔ قاضی کا حکم ملتے ہی ان جھوٹوں کو کوڑے لگائے گئے، جس سے وہ تڑپ اٹھے اور قاضی صاحب سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ شوہر نے عورت کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا اور اس سے نیک سلوک کا وعدہ کیا۔ یوں قاضی صاحب کی فہم و فراست نے ایک مظلوم عورت کو اس کا حق دلوایا اور انصاف کا بول بالا کیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ بدترین ہیں وہ معاشرے جہاں کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہوں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر بعض دفعہ وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے ذلت کی پستیوں میں جا گرتا ہے اور کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور وہ چھپ نہیں سکتا۔ اس واقعہ سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر انسان نیک نیت ہو اور عقل و دانش کو استعمال میں لائے تو گمبھیر سے گمبھیر معاملات بھی چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔